उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको भी वहां के रंग में रंगने की इच्छा होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संदीप गुसाई। एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है उत्तरकाशी की। और इस बार का जो गांव है वो है सरनोल। सरनोल कैसे पहुंचना है और क्या नज़ारे हैं। हमने सफ़र शुरू किया था कोटी बनाल से और कोटी बनाल से हम सीधे पहुंचे हैं सरनोल। सरनोल और कोटी बनाल के बीच की दूरी है करीब 30 किलोमीटर। लेकिन आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो पहुँचने के लिए यमुनोत्री नेशनल हाईवे में बड़कोट जो कस्बा है, जो मुख्य स्थान है यमुनोत्री यात्रा मार्ग का, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूरी जो नेशनल हाईवे से अलग यहाँ पहुँचा जाता है। देखिए इस खूबसूरत गांव की पूरी कहानी। प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, मसूरी बिटी चली पहुँची बड़कोट, मसूरी बिटी चली पहुँची बड़कोट, बड़कोट बिटी चली पहुँची सरनोल, रेणुका को प्यार मंदिरा प्यारा सरनोल, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, सरनोल बिटी चली सुतुड़ी भुग्याल, बेर बकरियों को भण बुझले ताल, बुझला बिटी चली पहुँची चंदरुंडी, चंदरुंडी बिटी चली पहुँची सरुताल, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, मस्त सरुताल बिटी चली पहुँची सरनोल, रेणुका को प्यारो मंदिरा प्यारा सरनोल, जेठ की जातीरा जुड़ा बादों तेरा थोल, जेठ की जातीरा जुड़ा बादों तेरा थोल, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, पंडों की शराद एक देवता औंद, पांच पांडव एक अतरी जोंद, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, गौ माता को खुर एक सरनोल गाँव, गौ माता को खुर एक सरनोल गाँव, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़। तो हम कोटी बनाल से पहुंच गए हैं सरनोल गांव। शाम का ये वक्त है और पूरे गांव की कहानी और गांव के बारे में कल बताएंगे। रूरल टेल्स आपका रूरल ट्रैवल गाइड है और जब भी आपको उत्तराखंड आना हो या प्लान करना हो तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हम हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार फिर हम देश में जो तमाम राज्यों में उत्तराखंड के प्रवासी रह रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आइए अपने गाँव को रूरल टेल्स के साथ रीडिस्कवर करिए। कहानी एक बार फिर से आपके गाँव की दोबारा कही जाएगी।
इसको जो है मतलब 30-35 साल हो गया मेरे को इस भेड़ी साथ। इसका हम जैसे मतलब हम इसको चुंगाती हैं हमारे को मतलब ये करते हैं ना। और क्या है इसका हमारी बचपन से ही काम किया होगा हमने और काम कुछ नहीं किया। इस बेड़ी के साथ हैं हम। मेरी पहले तो 100-200 थी पर अब तो कम ही रखा हुआ है, 50-60 जीवन रखा हुआ है। कहाँ कहाँ तक जाते हैं आप? और भाचकांडी, बुगियालोर, सरताल वहाँ तक जाते हैं हम। जो इसके उत्पाद हैं वो बनाते हैं आप लोग? हाँ ही बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? स्वेटर बनाती हैं और ये भिंडी बनाते हैं, सुनटन बनाते हैं, चोल्टी बनाते हैं, सब चीज़ जो है कोट, कमल कोट सब इसी से बनाते हैं। बस भेड़ पालन कम हो रहा है या ज़्यादा? अब तो कम हो रहे ना। क्यों? अब पैसा नहीं, अब तो और नहीं खा सकते, पैसा नहीं हम खा सकते और नहीं। अब जो अब ये पीछे वो तो करते नहीं इस काम को। आज हम नहीं कर रहे, अब हम नहीं करेंगे इस काम को। बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे लिखेंगे पढ़ेंगे आगे और आप नहीं करेंगे ना। उठाइए। आज 11 दिसंबर है और खिली धूप है और ये सरनौल की जो ब्यूटी है वो मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। वाकई में जो नौगांव ब्लॉक है और जो तहसील है बड़कोट का, उसका एक खूबसूरत गांव है। यहाँ से एक ट्रैक जाता है जो सरुताल जाता है, लगभग 20 से 22 किलोमीटर की उसकी दूरी है। और जो सरुताल है वो बहुत कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ आकर जो इसकी हाइट है करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ आकर लगता है कि मानो हम किसी अलग ही दुनिया में पहुँच गए हैं। सरनौल अब धीरे धीरे टूरिज्म की नज़र से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये जो मकान हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनमें होम स्टे की पूरी तैयारी की गई है। ऊपर का जो मकान है उसमें 16 कमरे हैं, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। और जो नीचे के मकान है उसमें भी होम स्टे के लिए ये बनाए गए हैं घर। तो ये पहाड़ के पारंपरिक जो पटाल, पत्थर और जो लकड़ियाँ हैं देवदार की, उनसे तैयार किया गया है। इनमें रुकने का अपना अलग ही मज़ा है।
सरनौल गांव की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, पूछते हैं बुजुर्गों से कि वो सरनौल को किस तरीके से उनकी यादों में वो बसा हुआ है। टीचर हैं और एक शिक्षक से ज़्यादा शायद किसी भी इलाके के बारे में अगर जानना हो तो शिक्षक बहुत ज़्यादा नॉलेज लगते हैं। आपका पूरा नाम? विजेंद्र सिंह राणा। राणा जी, सेवानिवृत्त अध्यापक। तो आपको बहुत नॉलेज होगा, बताइए सरनौल की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब सरनौल आज तो थोड़ा सा रोड भी आ गई, इंटर कॉलेज भी हो गया, लेकिन सन 60 से पहले केवल एक प्राइमरी स्कूल था यहाँ 4 गांव का, सरनौल, बसराली, चपटाड़ी, मंचाण गाँव। और जब ये सन 60 में जिला बना तब 64-65 में हमको जूनियर हाई स्कूल मिला। उससे पहले हम 60 से पहले हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए उत्तरकाशी जाते थे। जिले में एक ही हाई स्कूल था, इंटर कॉलेज भी नहीं था। उस हाई स्कूल का नाम था कीर्ति हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तरकाशी। तो पैदल जाते थे हम यहाँ से। यहाँ से आप उत्तरकाशी पैदल गया यहाँ। रास्ता क्या था? हैं? रास्ता कैसा था? रास्ता यहाँ से गंगानी, गंगानी से फलाचा, वहाँ से रिंगाली, सिंगोट, फिर नाकुरी, फिर उत्तरकाशी। इतना पैदल चलते थे। और हमारे पिताजी ने जो है वो अपनी पीठ पर हमारे लिए राशन 2 साल तक वहीं पहुंचाई, पीठ पर, क्योंकि सड़क थी नहीं। बस तो अपनी पीठ पर 1 महीने की राशन वहाँ पहुंचानी। और हमने वहीं से हाई स्कूल किया। उसके बाद 60 के बाद तब यहाँ प्रोला घाटी में तो हुआ प्रोला हाई स्कूल और उत्तरकाशी हुआ इंटर कॉलेज। बस तो धीरे धीरे आज तो यहाँ इंटर कॉलेज हो। अच्छा, जो यहाँ की लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन, उसमें कितना बदलाव आ गया है? काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले तो लोग वो लंबा ऊन का वो बनाते थे, उसको हम हमारे यहाँ हैं, हाँ, ये मिर्जाई बोलते थे या चोल्टी, और नीचे सुनतन, जो आज भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने पहना है। कुछ लोगों। जिस पर हम बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कौंठ बोलते हैं। ये बकरी के बाल का बनता है। काफी गर्म होता है। हाँ, गर्म होता है। और लेकिन जैसे आप बैठे हैं आपको चुभेगा। आदत नहीं है ना? हाँ, आदत नहीं है, नहीं तो ये बहुत मजबूत है, कई सालों तक चल सकता है। ये हमारे पास एक ही विंटर का यही काम करता है। एक काउंट है यहाँ पे जो है। हम लोग जो हैं अगर 20 दिन तक भी रहते हैं तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये हमारा विंटर का काम करता है। बिल्कुल नहीं भीगेगा? नहीं भीगेगा, और 20 दिन तक भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, चाहे आप 10 बाल्टियाँ डाल लो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी कौंठ। कौंठ। ये बकरी के बालों से बनता है। भीग तो गया है लेकिन अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा। ये तो है पोस्ट ऑफिस का कमरा। किचन है पीछे। हाँ। जो है जब खाना वाना खाएंगे तो यहाँ पे जो है फिर खाना खाएंगे। ये 2 मंजिल है? 3 मंजिल है। खेत में तू आ रहा है? मिट्टी है और बकरी की ऊन है, तो इसका चूल्हा बनेगा।
मोनिका किचन में मोनिका और जाने आपकी बॉडी में तो प्लस करने के कारण ये जो चीज वो नहीं है इसको मिट्टी के साथ साथ आओ उधर किची मार अगर आता है तो सुना दीजिएगा। पर्यटन में सबसे अच्छी बात होती है कि जैसा देश वैसा भेष। तो मेरे पास ये कोट मिला तो मैंने कोट पहन लिया। तो यहाँ के रंग में रंगने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानी जो सरनौल गांव की हैं। तो हमारे साथ ये पूरी एक पंचायत बैठ गई है यहाँ पे बुजुर्गों की, और बातचीत करते हैं इन लोगों से, जानते हैं। दो बुजुर्ग जो हैं वो दूसरे गांव से हैं, यानी सर बड़ियार, जहाँ अभी भी सड़क नहीं गई है। सड़क नहीं है आपके यहाँ? तो आप लोग को यहाँ से कितना पैदल जाना पड़ता है इस गांव से? 15-14 मीटर। 15-14 इतना ही है? 2 किलोमीटर है सर। नहीं, आपका गांव कितना है? यहाँ हमारा तो पौंटी है, यहाँ से 2 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में हम रास्ता है जाने का। हाँ, एक आने का एक जाने का। अच्छा, ये बरसात, ये सर्दियों का समय है। तो इस समय इसको क्या, ये जो पैंट है आपकी, इसको क्या कहते हैं? ये इसके लिए सर ऊन कहते हैं, ऊन है। नहीं, भेड़ की बात, सुतन सूतन बोलते, पायजामा बोलते हैं ना, पायजामा ये सूतन बोलते हैं हमारे पास। और इसको ये सर खिलका बोलते हैं हम। कमीज मतलब अगर कोई आदमी सूतन को और खिलका को पहन ले तो ये कितने समय तक चलेगा? एक बार साल भर चल सकता है। हाँ, अगर वो इसलिए ना कि भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियों का ही है ये। बिल्कुल इसमें ठंड का तो एहसास ही नहीं होता होगा। जब तो नहीं रहेंगे, बर्फ गिरे कोई बात नहीं है, पर अंदर पानी नहीं घुसेगा। अच्छा, पानी बिल्कुल नहीं घुसेगा। और कितने का होगा ये? जैसे ये कोट है और ये सूतन है, ये बनाए कोई? सर जी हमने तो बेचा नहीं, अपने वैल्यू है ना, बस। अच्छा, वैल्यू ऐसी है कि अब तो जमाना हो गया, अब 5000 भी बोलते हैं। अच्छा, कोट की बिंदी, इसकी वैल्यू 5000 रुपए। आपने ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जैकेट पहने होंगे, लेकिन इस जो कोट है, जो यहाँ के ऊन, जो भेड़ बकरियों की ऊन है, उसका बना हुआ, ये 5000 का। एक बार आपने खरीद लिया तो ये समझ लीजिए कि जिंदगी भर इसको कुछ नहीं होगा, कोई खराब नहीं होगा। ये पहनने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये गर्मी का भी ऐसा धुंध दिया, अगर प्रेस लगाते हैं तो नहीं रहेगा। तो आप अगर सरनौल, सरबड़ियार या पूरे इस बेल्ट में आएंगे तो यहाँ के ऊनी जो कपड़े हैं वो लेके जरूर आइएगा। अगर आप नाप भी दे देंगे तो यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं बनाना, वो आपके जहाँ से भी आप आएंगे वो आपको भेज भी देंगे। जैसे देहरादून है या फिर बाहर भी हैं, या अगली बार आएंगे तो आपके नाप के कपड़े, जैसे सूतड़ आपको पहनना है, मेरे पास अगर सूतड़ होता तो मैं उस पैंट को ही पहन लेता, लेकिन उसके नाप की नहीं मिली, तो कोट मेरे नाप का मिल गया। तो आपके गांव के इलाके में बदलाव भी हो रहा है? बदलाव सर, चेंज आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? पहले का, और अब में? पहले तो ज्यादा ठंड थी, सर्दी बहुत थी, पुराने जमाने में बहुत बर्फ पड़ती थी। हाँ, अब ऐसा है कि परिवर्तन थोड़ा गर्मी का भी है, और जैसे बर्फ है वो भी नहीं आता है ज्यादा, हल्का फुल्का आता है। और कपड़े भी अब चेंज कर दे लोग, जैकेट लाते हैं, अब ऊन के तू छोड़ दी ऊन, बोलते हैं नहीं। अभी जब ये इतना कीमत अगर ऊन को दूंगा हम, तो हम बाजार से ले आएंगे। अब शौकीन, दुनिया शौकीन हो गया। आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र तो सर 70। आपका नाम? भरत सिंह। भरत। और आपका? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी और भरत सिंह जी ने कुछ और जानकारी बताई सरनौल और इस घाटी के बारे में। प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, मसूरी बिटी चली पहुँचे बड़कोट, मसूरी बिटी चली पहुँचे बड़कोट, बड़कोट बिटी चली पहुँची सरनोल, रेणु काकू प्यार मंदिर प्यार सरनोल, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, सरनोल बिटी चली सुतुड़ी भुग्याल, बेर बकरियों को भण बुझले ताल, बुझला बिटी चली
पहुँची चंद्रुंडी बिटी चली पहुँची सरुताल, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़। सरुताल बिटी चली पहुँची सरनोल, रेणुका को प्यारो मंदिरा प्यारा सरनोल, जेठ की जातीरा जुड़ा बादों तेरा थोल, जेठ की जातीरा जुड़ा बादों तेरा थोल, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़। पंडों की शराद एक देवता औंद, 5 पांडव एक अतरी जोंद, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़। गौ माता को खुर एक सरनोल गाँव, गौ माता को खुर एक सरनोल गाँव, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरू पहाड़। अब बात करते हैं शायद सरनोल गांव में सबसे बुजुर्ग जो है व्यक्ति, सबसे ज्यादा बुजुर्ग कौन है? 2 आदमी है। बड़े जी। हाँ, एक इधर है, हाँ यहाँ रहते हैं मकान पर, हाँ। और एक मैं हूँ 90 पर 8 महीने से मेरे आप एक उम्र का तुक? हाँ, उम्र का तो गया वाला आप एक? हाँ, एक उम्र के हैं हम ना, वो 8 ना कतिक साल हो गई उम्र आप एक? उम्र तो मेरी 90 आने वाली है ना। आप घरेलू में बात करो, अपन भाषा में बात करो। आप यूँ बताओ, आप मेरे भाषा समझे मानी छी? मैं पौड़ी छो न, मेरे गढ़वेल समझे मानी आप? ये बताओ, आप एक पढ़े लिखे कख है? अरे पढ़े लिखे नहीं है यार, खाली लश्कर जानता हूँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं का? नहीं। अच्छा, अब भेड़ बकरी पालन का जिंदगी? बिल्कुल, भेड़ पाला, बकरी पाला, भैंस पाला, गाय पाला। हाँ, बस खेती करा, बड़ा हल मल लगाया। हाँ, नौ कतुक छी? हाँ, नौ कतुक छी? नौ तो अब भाई के है ना हमारे, समझो 2 भाई थे हम, 2। हाँ बस, हाँ 9। अच्छा, हाँ। तो गाँव बहुत खूबसूरत है आप? गाँव चूचू बहुत बढ़िया है। हाँ, आप समझ में नहीं आनी मेरी भाषा? क्यों नहीं आ रहा? तो आप गढ़वाली में नहीं बुना चुके? हाँ, तो हमारी है ना कि हमारे बाल बच्चे है, भाई के हैं हम, और सिर्फ बहन थी हम, तो ये हो गया हमारे बच्चे भाई के, तो ये मेरे वो बस इधर ही रहे थे मेरे घर में, शादी है उनका, नाती है, बस। अच्छा, ना लगे तो आप कौन सा दिक्कत नहीं, बीमार उमर तो नहीं कुछ, सब ठीक? अरे क्यों नहीं है यार, मैं बूढ़ी मेरी ना रोड़ा था मैं, यहाँ रोड पड़ी हुई है। अच्छा, गिर गए थे? हाँ, गिर गए थे यहाँ अपने मकान में। हाँ, तब बस चलने फिरने में दिक्कत हुई? हाँ, हो जाता है थोड़ा, ये भी नहीं करा, रोड पड़ी हुई है ना, ये बिल रही है जी। हिमाचल के सिरमौर से अनोल से जब देवताओं का बंटन हुआ, अनोल मंदिर से जब देवताओं का बंटन हुआ, तो वहाँ से माता रेणुका की जो आरूढ़ लगती है, जो गीत लगता है लोकल संगीत में, वो यहाँ तक जो है आपके सरनोल तक लाने का जो है, जून के महीने हमारे बाजी लोग इन कथाओं को यहाँ पे आम जनता के सामने, और उसके बाद देवता पे फिर जो उसका पसवा होता है उसका अवतार आता है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि वास्तव में जो मेरे अंगों ने ये कथाएं प्रचलित आपके सामने की है, वास्तव में मैं हिमाचल के रेणुका झील से, फिर अनोल में हमारी गोष्ठी हुई और वहाँ से देवताओं का बंटन हुआ। तब जाकर के कुछ प्रथाएं ये हैं गोसाई जी कि यहाँ पे दारा देवरका की जगह है चपटाड़ी में, तो वहाँ पे एक गाय, जब वहाँ पे पूरे चपटाड़ी की, गडाल गांव, सरनोल की गाय चुंगने को जाती थी, तो एक गाय जो है जाकर के परमानेंट हर समय एक ही जगह पे जो है अपना क्या करती थी, गौंत, अपना मतलब गौमूत्र का प्रयोग करती उस झाड़ी पे। अब वहाँ पे क्या किया कुछ लोगों ने कि एक सूखा हुआ डंडा उस जगह डाल दिया कि अगर यहाँ पे कोई शक्ति है तो ये सुबह के लिए हरा बन जाए, तो हरा बन जाए, तो धीरे धीरे वो हरी बनी, वो वहाँ पे वो सूखी लट्ठी हरी बनी, और वहाँ पे जो है मूर्तियाँ जो है वहाँ पे
प्रकट हुई और उसके बाद जो है इसको ये प्रथाएं बनी कि ये 5 गांव की हमारी भगवती है और 5 गांव के लोगों ने उसको स्वीकार किया। और यहाँ पे फिर 5 गांव के लोगों ने जो ये मंदिर है ये 5 गांव के सहयोग से बना है और इस पे 5 गांव के लोगों का अधिकार है। ये हमारी देवी के प्रति ये कथाएं जो है प्राचीन से। ये मेला होता है सर 3 तारीख जून को 21-22 गति जेठ। ये हमारे 21 गति को चपटारी होता है, जहाँ मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे प्रकट हुई। 21 गति 3 तारीख को तो होता है आपकी चपटारी में, और 4 तारीख को और 5 तारीख को हमारे गांव सरनोल में माता रेणुका का मेला होता है, जिसमें कि अब तो खैर काफ़ी कुछ प्रचलित हो गए हैं। माता का अवतार है, हमारे 14 ढोल 14 रणसिंगे और डांगरों के ऊपर लोहे के जो डांगर धरानते होते हैं उनके ऊपर माता वो आपके लास्ट किनारे से परेड लगा करके लास्ट यहाँ तक आती है। और उसके बाद जो किसी की मनोकामना होती है वो माता को चावल और सिल पर दे करके उसकी वास्तविक जो परेशानी होती है उसको बता देती है कि तेरे सामने इस प्रकार की परेशानी है। यमुना घाटी में जो रवाई घाटी है, ये पूरी जो इसको यमुना घाटी भी कहते हैं, यहाँ पर पुराने जो मंदिर हैं जो रवाई शैली के इस तरीके के मंदिर हैं और हर गांव में आपको इस तरीके के मंदिर दिखाई देंगे। ये रेणुका माता का मंदिर है, 5 गांव की इष्ट देवी हैं। जून के महीने में यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है उनका, और ये मान्यता है कि ये जो रेणुका माता का जो मंदिर है, जो आई हैं देवी, वो हिमाचल किन्नौर से आई हैं। इस शैली की और इन देवी देवताओं की साथ साथ यहाँ पर पांडव लीलाएँ भी होती हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। अगर आप पांडव लीला देखना चाहते हैं सरनोल की, जो बिल्कुल भी अपने अलग अंदाज में यहाँ पर मनाई जाती है। हाँ ऊँदता न बोलो गंगाड़ू ताले ढोला बजी गाई तू जाया बाठणी मला रे पानी के पनीर खुदा लागली मुके बाठणी तेरी लाग जियोंदी बुरी तू जाया बाठणी मला रे सोनल बजलू रणसिंगू डोबल्या के सुनेलू गाज सुबस पस्या प्रेम सिंह के राजे तू भर मना जाया बिरसू भर मना जाया तू भर मना जाया बिरसू भर मना जाया तू एकी बाटी आया बिरसू तड़ू खाया तमाखू तू एकी बाटी आया बिरसू तड़ू खाया तमाखू तू भर मना जाया बिरसू भर मना जाया तू भर मना जाया बिरसू भर मना जाया। होम स्टे खोलने बिल्कुल तैयारी है सर, अभी थोड़ा सा 1-आध महीना टाइम लगेगा और हम इसको तुरंत होम स्टे में जो है इसको तैयार करने में जुटे हुए हैं। क्या खूबी है, कितने कमरे हैं? इसमें अभी 3 कमरे हैं, लेकिन हम इसको 6 कमरे अभी तैयार कर रहे हैं। और बगल में भी मेरे 2-3 और मकान हैं मेरे चाचा ताऊ के, और इनको 2 चौकटनुमा मकान बने हुए हैं। इनको जो हम पूरे होम स्टे में जो है इसको तैयार कर रहे हैं। पर्यटकों के स्वागत के लिए आप तैयार हैं? पर्यटकों के स्वागत के लिए हम तत्पर तैयार हैं जी। तो साथियों, ये होम स्टे में तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए, तैयारी चल रही है। ये ऊपर जाते हैं अब यहाँ से, ये ऐसी सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, ये देखिए। ये दूसरी, ये पहली मंजिल है, अब हम जा रहे हैं दूसरी मंजिल में, और ये है दूसरी मंजिल। जब आप अगली बार आएंगे तो ये पूरा यहाँ पर साफ सुथरा मैट बिछे हुए, यहीं पर आपको खाना मिलेगा, या आपको यहाँ पर खाना बनाया जाएगा। और बाहर कितनी भी ठंड होगी, अंदर आपको पूरा
गर्मी का एहसास होगा। ये पूरा है, यहीं पर बैठ के आपको खाना मिलेगा। और ये देखिए जो असली होम स्टे है वो आपको सरनौल में। अब देखिए बाहर खाना खाने के बाद अगर थोड़ा सा आपको गुनगुनी धूप का आनंद लेना है तो वो ये यहाँ पर आराम से आप बैठेंगे और यहाँ से आपको सीधे ये गुनगुनी धूप का आनंद मिलेगा। सामने देखिए। तो जो ओनर हैं वो इस मकान की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब आपको इधर भी दिखाते हैं चारों तरफ। ये पूरा इसका कॉरिडोर है। यहाँ से बैठ के आप जो वर्क फ्रॉम हिमालय है, क्यों जी वर्क फ्रॉम हिमालय, यहाँ से आप सामने देखिए चोटियों पर बर्फ पड़ी है। ये देखिए ये चोटी पर बर्फ पड़ी है। तो वर्क फ्रॉम हिमालय आपके लिए तैयार है। ये है झबरू और ये इसका दोस्त है गबरू गबरू। बताओ आपका नाम क्या है? नैतिक। नैतिक। और आपका? दिव्यांश। दिव्यांश। हाँ। और इनका नाम क्या है ये जो आपके हाथ में है? टॉमी। टॉमी। और इसका नाम क्या है? टॉमी। डोमी। सरनौल गांव एक और चीज के लिए फेमस है, वहाँ वो है यहाँ के जो मशहूर हैं भोटिया डॉग्स। ये जो डॉग्स हैं, और ये जो डॉग्स हैं ये जो ये तो अभी बहुत 1 महीने का है और ये 1 साल में ही इतना बड़ा हो जाएगा। और इसकी जो पूरी हाइट है वो लगभग यहाँ मेरी कमर से भी ऊपर तक होगी। 2 जो भोटिया डॉग हैं वो एक गुलदार को भगा सकते हैं, उसको हरा भी सकते हैं। और जो भेड़ पालक हैं वो इन डॉगों को अपने साथ रखते हैं हमेशा। जब भी आपने देखा होगा भेड़ पालक के डॉग, 2 डॉग तो हमेशा ही रहते हैं भोटिया डॉग। इनकी बड़ी डिमांड है इन डॉग्स की। और अगर सरनौल आप आएँ तो इन डॉग्स को अगर आप पसंद करते हैं भोटिया डॉग्स को तो यहाँ से लेना ज़रूर लेके जाएं। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, 3000 से शुरू होती है। और मैक्सिमम जो बढ़िया डॉग होते हैं, सबसे मशहूर डॉग जो होते हैं, 7000 तक उनकी कीमत जाती है। तो इस काम के लिए भी जो घर की रखवाली है या फिर जो आपको अपने गांव में आप शौकीन हैं कुत्ता पालने के, डॉग्स खास तौर पे जो पहाड़ी भोटिया डॉग हैं, तो इस गांव में आपको ये डॉग्स मिल जाते हैं। आना आपको जनवरी-फरवरी में ही होगा क्योंकि उस समय ही जो डॉग्स होते हैं वो मिलते हैं, छोटे बच्चे। उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरनौल गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। बहुत पहली बार हम इस गांव में आए और ऐसा लगता है कि हम न जाने कितनी बार इस गांव में आए हैं। और जिस बल का हमको इंतजार था कि हमने कहा था कि आज हमें लोकल फूड चाहिए खाने के लिए, तो लोकल फूड हमारे लिए बन गया है। मंडवे की रोटी है। पहले जो थाली है वो आपको ये सजी है कांसे की थाली में जो व्यंजन है। यहाँ की लोकल जो सब्जी है, यहाँ ही क्या ये गोभी है और ये राई और पालक की सब्जी है। ये रेलू है, रेठू इसको बोलते हैं कई जगह। और ये दाल है और ये बटर मक्खन और ये चटनी है तिल पुदीने की। और इसको तो आप जानते ही हैं, मंडवे की रोटी। तो बुटोला जी शुरू करें, आपने तो शुरू कर दिया। स्वाद कैसा है? अति उत्तम, अति उत्तम स्वाद है। पहाड़ों में चटनी बहुत खाई जाती है। किसी भी जिले में आप जाएंगे, चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल, तो चटनियाँ बहुत बनाई जाती हैं।
चटनी ऐसी है कि इसमें सब्जी रोटी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चटनी है तो इसी में आप रोटी खा सकते हैं। तो ये चटनी बहुत टेस्टी हो रही है, इसका अलग स्वाद है। ये शायद मिक्स दाल है या मसूर है? मिक्स दाल है ना। रावत जी आपको, राणा जी, बुटरा जी आपको स्वाद कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। भूख भी लगी है तो इस खाने के लिए सरनौल गांव के जो राणा परिवार है इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा खाना खिलाया। पहली बार आए लेकिन ऐसा लगा कि सब जानते हैं। और आप लोगों को भी कहूँगा कि अगर आपको पहाड़ का खाना चाहिए, खाना पसंद है, आपको हिमालय की रोटियां और यहाँ का जो अनाज है वो पसंद है, तो एक बार सरनौल आइए, सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। हिमालय और हिमालय के लोगों को जानने का हमारा सिलसिला जारी रहेगा। सरनौल गांव से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन गांव की ये यात्राएं जारी रहेंगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम हिमालय और यहाँ की लोक संस्कृति, रहन सहन, परंपराएं बता सकें। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। उत्तरकाशी की सीरीज़ जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।